हे गाइस, अभी मैं हूँ ऊटी में और यहाँ पे ऊटी के पास में ही पड़ता है कुन्नूर। और कुन्नूर अराउंड 10 to 12 किलोमीटर है ऊटी से। और यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जैसे मेन तो यहाँ पे ग्रीनरी है और फिर साइटिंग है, साइट सीन है और हिस्टोरिकल प्लेसेस है, नेचुरल प्लेसेस है, फॉल्स वगैरह है यहाँ पे। तो प्लेंटी ऑफ प्लेसेस है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, जिनकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग देख सकते हो। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। बेसिकली इस साइड तो ये रेलवे स्टेशन है, उधम मंडलम इसका नाम है। और ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये काफ़ी सारी बसेस खड़ी है यहाँ पे। ये है बस स्टैंड इनका। तो अगर कहीं से बस से आना है किसी स्टेट से तो बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से आना है ट्रेन से भी आ सकते हैं। और ये मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करी है। 60 रुपीज़ इसका पेड पार्किंग है बेसिकली। ये यहाँ पे जो मैंने पे किया गाड़ी खड़ी करने का। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं टॉय ट्रेन देखने के लिए। और टॉय ट्रेन यहाँ से जाती है कुन्नूर पे और बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। फ़्लाइट के लिए हम लोगों को रुकना पड़ेगा कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और यहाँ से है वो तकरीबन 80 किलोमीटर्स। और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पैकारा लेक पे, तो काफ़ी अच्छा है वाटर फन करने के लिए या फिर बोटिंग वगैरह के लिए यहाँ पे। और ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है बेसिकली। यहाँ पे मेनली तो तमिल ही बोलते हैं, बट ये लोग कन्नड़ भी और इंग्लिश भी समझते हैं। हिंदी थोड़ी थोड़ी वाली बात है तो काफ़ी। और इसके अलावा अगर होटल की बात करी जाए यहाँ पे ऊटी में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल है। ओयो के भी ऑप्शन अवेलेबल है और विदाउट ओयो के भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम लोगों ने तो बिना ओयो के ही देखा। एक्चुअली आने के टाइम पे तो बहुत कन्फ्यूजन था यहाँ पे कि कौन सा होटल ले कौन सा ना ले, बट फिर आने के बाद हम लोगों को ये मिला है यहाँ पे। ये बिल्कुल ऊटी लेक के पास में है और इसके पास में एक दर्शन होटल है। और फिर हम लोगों ने एक होटल और एक्सप्लोर किया है यहाँ पे एकॉर्ड के नाम से। वो दूसरी साइड है, थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, बेंगलोर हाईवे पे है। और वो भी काफ़ी अच्छा होटल है, तो वो भी प्लान आउट कर सकते हैं। इन तीनों की डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को रेफ़र करना हो तो रेफ़र कर सकते हैं। अगर इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो इस होटल की जो प्राइस रेंज है वो है 1500 से लेके 3000 तक। तो वो डिपेंड करता है कि आप रूम कौन सा लेते हो, स्टैंडर्ड लेते हो या फिर डिलक्स लेते हो या फिर आप सूट लेते हो। तो तीन अलग अलग कैटेगरी से और उसके अलग अलग हिसाब से यहाँ पे प्राइस है। और अगर दर्शन होटल की प्राइस की बात करें तो वो है 3K प्लस में, मतलब 3000 प्लस में। और एकॉर्ड की अगर बात करें वो 5000 प्लस में। तो अलग अलग होटल अलग अलग स्टैंडर्ड है और उसके हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। तो अगर ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी है, सभी है। तो अगर आपके पास में अपना व्हीकल से आप आए हो बेंगलोर से या कहीं से भी, तो फिर तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आपके पास में अपना व्हीकल नहीं है तो यहाँ से आप वाइट प्लेट की नंबर भी गाड़ी जो अरेंजमेंट कर सकते हो कहीं ना कहीं से। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हाथ पैर मारने से मतलब ये है कि जो आपका होटल है या फिर आपका कोई यहाँ पे जानकार है या फिर मेरी जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें भी कुछ नंबर चेक कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे वाइट नंबर की गाड़ी लेने में, बाइक लेने में, जिससे आप पूरा ऊटी ट्रैवल कर सकते हो 2 दिन में। तो 2 दिन काफ़ी है ऊटी ट्रैवल करने के लिए मेरे हिसाब से। और तीसरे दिन आप नियर बाई कोई लोकेशन देख सकते हो, जैसे मधुमलाई है या फिर बांदीपुर है, और भी कई सारे प्लेसेस है, कुन्नूर है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और होटल भी काफ़ी सारे हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो होटल चूज़ करने में मेनली बात आती है कि कैसे डिसाइड किया जाए। तो उसमें तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का आपको होटल चाहिए। और होटल में सबसे जो ज़रूरी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी वो लगी गर्म पानी। अगर गर्म पानी नहीं है उसके बिना तो सर्वाइव करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गर्म पानी के बिना यहाँ पे नहाना इम्पॉसिबल है। बहुत ठंडा हो जाता है रात में और ठंड की वजह से पानी बिल्कुल एकदम चिल्ड हो जाता है। तो सबसे जो ज़रूरी है यहाँ पे वो सबसे पहले चेक करें कि गीज़र है नहीं है उसमें, क्योंकि गीज़र के बिना आप नहीं नहा पाओगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कर सकते हो। और यहाँ पे अच्छी बात है कि पूरे साल साल भर मौसम जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही रहता है यहाँ पे, मतलब ठंडी रहती है। तो ये तो थी होटल के बारे में बात और यहाँ पे आने के बारे में और क्या क्या फिर चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो थैंक्स गाइस एंड विल कीप यू पोस्टेड ऑन इट। और डिटेल्स के लिए मैं जितनी डिटेल्स है होटल की या फिर आने की या फिर टैक्सी वगैरह की और बजट वगैरह की, वो सारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, आप लोग रेफ़र कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है एक बंदे का,
रहने में, खाने में, इन सब चीज़ों में। तो अगर मैं होटल स्टे की बात करूँ, यहाँ पे होटल की स्टार्टिंग हो जाती है 1000 रुपये से, ठीक ठाक नॉर्मल होटल के अगर आप सर्च करके लेते हो पर हेड। और अगर हम लोग खाने की बात करते हैं यहाँ पे, तो 500 से लेके 1000 तक इनफ है एक दिन में खाने के लिए, जो भी आप खाना चाहते हो, लंच डिनर पूरे दिन में। एक फूड की अगर हम लोग बात करें तो 1000 उसमें हम लोग 1000 उसमें जा सकता है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में 500 रुपये लग सकता है यहाँ पे, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2500 यहाँ पे पर डे एक आदमी का खर्चा आ सकता है, रफली एस्टिमेशन में बता रहा हूँ आपको। तो इतना रफली एस्टिमेशन हो सकता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का और स्टे करने का। तो ये एस्टिमेशन की बात करी जाए। बाकी तो ये है कि वो डिपेंड करता है फिर आप कहाँ पे स्टे करते हो, कैसे स्टे करते हो, कितना स्टैंडर्ड है, वो सब चीज़ें मैटर करती है। बट नॉर्मली इतना तक आ जाएगा।